भक्तों, भले ही मर जाना 31 दिसंबर 2025 पुत्रदा एकादशी के दोस्तों, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन 31 दिसंबर को आने वाली पुत्रदा एकादशी की इस अत्यंत पावन और मंगलकारी तिथि पर भूल कर भी यह 5 काम मत करना। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि इस दिन जाने अनजाने कोई गलती हो जाए तो माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु अप्रसन्न हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में घर में धन की रुकावट, गरीबी और आर्थिक संकट तो आता ही है, साथ ही पुत्र के ऊपर भी भारी संकट के योग्य बनने लगते हैं। संतान का स्वास्थ्य, पढ़ाई, व्यवहार और भविष्य सब पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कई बार बिना कारण भय, रोग या बाधाएं पुत्र के जीवन में प्रवेश कर जाती हैं। इसीलिए दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि पुत्रदा एकादशी केवल व्रत नहीं, बल्कि पुत्र की रक्षा, उन्नति और उज्जवल भविष्य का दिव्य अवसर है। अधूरी जानकारी या लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है। बाद में यह मत कहना कि हमें बताया नहीं गया। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरुदेव ने अपनी हाल की पुत्रदा एकादशी की कथा में स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर नियमों का पालन अनिवार्य होता है, उसी प्रकार पुत्रदा एकादशी पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को यह 5 गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा उसका प्रभाव सीधे सुख, समृद्धि और पुत्र के जीवन पर पड़ता है। भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी एकादशी की जिसे शास्त्रों में संतान सुख देने वाली, वंश वृद्धि करने वाली और भाग्य बदलने वाली एकादशी कहा गया है। भक्तों, इस साल की पुत्रदा एकादशी अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत संयोग बन रहा है। जो दोस्तों, यह एकादशी आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस बार 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उसे माता लक्ष्मी एवं भगवान श्री हरि विष्णु जी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं, आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में सभी 24 एकादशी तिथियों में से पुत्रदा एकादशी को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि शास्त्रों में संतान सुख देने वाली, वंश वृद्धि करने वाली और भाग्य बदलने वाली एकादशी कहा गया है। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं लक्ष्मी जी को समर्पित बताया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन यह ऐसा काम करता है तो उसके दरवाजे से ही माता लक्ष्मी लौट जाती हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिलाएं पुत्रदा एकादशी व्रत रखती हैं, हर दिन भगवान की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि पुत्रदा एकादशी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101 टप्पेश धन की प्राप्ति हो। साथ ही इन 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन ये एक चीज जो भी खाएगा उसके घर जमकर आएगा पैसा। तो भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाइएगा। यदि आज आपने इस वीडियो को बीच बीच में से देखा तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। वीडियो को ध्यान से पूरा देखना। आज की इस वीडियो में आप लोगों को पुत्रदा एकादशी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं पुत्रदा एकादशी के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में दोष ना लगे। और इस पुत्रदा एकादशी के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने
आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर माता रानी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जय हरि विष्णु जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपने गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय का भी बताते हैं। जानकारी आगे बढ़ने से पहले भक्तों, हम बात कर लेते हैं पुत्रदा एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस वर्ष पुत्रदा एकादशी 2026 में बुधवार 33 दिसंबर को आ रही है। पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त एकादशी तिथि में ही माना जाता है, जिसमें प्रातः ब्रह्म मुहूर्त से लेकर दोपहर 12 बजे तक भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करना अत्यंत फलदायी होता है। जबकि व्रत का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद करना चाहिए। पूजा विधि के अनुसार प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर स्वच्छ पीले या सफेद वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को शुद्ध कर भगवान विष्णु या लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा स्थापित करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद दीपक जलाकर पंचामृत से अभिषेक करें। तुलसी दल, पीले पुष्प, फल व मिष्ठान अर्पित करें। कम से कम 108 बार एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें तथा पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनें। दिन भर अन्न त्याग कर फलाहार या निर्जल व्रत रखते हुए विष्णु नाम का स्मरण करें और अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मण को दान देकर व्रत का पारण करें। इससे संतान सुख, संतान की रक्षा और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, कष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकते हैं। अगर इस दिन आप भगवान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं तो आपकी किस्मत रातों रात बदल जाएगी। लेकिन जितना इस दिन में माता भगवान विष्णु लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, उतना ही 5 काम करने से क्रोधित हो जाते हैं। धर्मशास्त्र में कुछ कार्यों को करने की मनाही होती है, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोग ये बात जानते हैं कि हमारे जीवन में जो दुख तकलीफ आती है, जो मुसीबतें हमें आती हैं, वह हमारे ही द्वारा पिछले जन्म अथवा इस जन्म में किए गए पाप कर्मों का परिणाम है, जो हमसे जाने अनजाने में बने हैं। इसीलिए भगवान ने हम मनुष्य के लिए पुत्रदा एकादशी के दिन सभी पाप कर्मों से निवृत्ति पाने एवं मनचाही इच्छा के लिए ही बनाया है। इसीलिए इस विधि के लिए अपने परिवार, अपने बच्चों की तरक्की के लिए सभी लोगों को भगवान श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी की सच्चे मन से पूजा अर्चना करनी चाहिए। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है, अगर कोई भी मनुष्य पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों में से किसी भी एक काम को गलती से भी कर देता है, तो पूरे जीवन उसके द्वारा किए गए सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जिससे जीवन में धन का नाश होने की संभावना हमेशा रहती है। क्योंकि यह दिन श्री हरि विष्णु एवं माता लक्ष्मी जी का होता है और हर व्यक्ति के घर में लक्ष्मी जी का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल बिना माता लक्ष्मी की कृपा से जीवन अत्यधिक कष्ट से भरा हो जाता है। इसी के साथ जानते हैं कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो चलिए भक्तों, आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए भक्तों, सबसे पहली बात तो यह कि पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान आप पर प्रसन्न हो गए तो आप मान के चलिए कि आपके जीवन का कायाकल्प हो जाने से कोई नहीं रोक सकता है एवं ऐसे व्यक्ति मरणोपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस अत्यंत ही पुण्य एवं मंगलकारी दिन पर कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको करना वर्जित बताया गया है। ऐसा करने से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
और भगवान विष्णु की नाराजगी, माता लक्ष्मी की नाराजगी का भी सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि पुत्रदा एकादशी के इस अति पावन एवं पवित्र दिन पर कौन से कार्य हैं जिनको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहला कार्य जो है वह माता तुलसी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन महिलाएं भूलकर भी बाल खोलकर तुलसी मैया की पूजा ना करें, क्योंकि जो स्त्री बाल खोलकर भगवान की पूजा करती है उसे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। इससे उल्टा आपको दोष लगा सकता है, क्योंकि माता तुलसी भगवान विष्णु को अत्यधिक प्रिय है। भगवान विष्णु की पूजा में माता तुलसी के भोग के अलावा कोई और भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अलावा अगर आप तुलसी माता में जल अर्पित कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि जल आपको सूर्योदय से पहले एवं सूर्यास्त के बाद नहीं देना है, एवं शाम के समय में हर रोज तुलसी माता के सामने एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें। चलिए जानते हैं दूसरी गलती के बारे में, जिससे कि हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि पुत्रदा एकादशी का दिन स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी का होता है। ऐसे में यदि कोई भी व्यक्ति गलती से भी पुत्रदा एकादशी के इस दिन मांस मदिरा का प्रयोग करता है तो व्यक्ति 7 जन्मों तक वंशहीन हो जाता है और ऐसे लोग आकस्मिक दुर्घटना के शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए पुत्रदा एकादशी का दिन मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन महिलाएं एवं पुरुष घर में तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें और ना ही अपने घर के किसी भी सदस्य को करने दें। इस बार पुत्रदा एकादशी तिथि रोहिणी नक्षत्र में बुधवार के दिन पड़ रही है, जिस वजह से यदि आप इस दिन किसी भी व्यक्ति को दूध या दूध से निर्मित किसी भी चीज का दान करते हैं तो आपसे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती है। साथ ही इस दिन लोहा या लोहे से निर्मित वस्तु भी किसी को नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगला तामसिक चीज का दान आपको इस दिन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। इससे आपकी कुंडली में माता लक्ष्मी और शुक्र ग्रह का भाव कमजोर हो जाता है। आइए जानते हैं अगली गलती के बारे में। दोस्तों को भूलकर भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। माना जाता है कि इस मतभेद से बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। पुत्रदा एकादशी के दिन ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे दाम्पत्य जीवन में परेशानी आ जाए। इस दिन दंपति को आपसी तालमेल एवं प्रेम से रहना चाहिए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में एकादशी तिथि को पति तप को एक दूसरे के करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनाए गए संबंध से उत्पन्न संतान अस्वस्थ पैदा हो सकती है। इसलिए इस दिन दोनों लोग ब्रह्मचर्या का पालन करें। किसी के साथ दोस्तों, आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन काले रंग की वस्तुओं का दान करने से भी बचना चाहिए। महिला या पुरुष किसी को भी नाखून एवं बाल कटवाने एवं बाल धोने से बचना चाहिए। इस दिन बाल धोने से कुंडली में चंद्रमा का भाव कमजोर, जिस व्यक्ति के आर्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। लगातार हर एकादशी पर बाल धोने से व्यक्ति कंगाल भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं तीसरी गलती के बारे में, जिससे कि आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों,
इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस पुत्रदा एकादशी के दिन भूलकर एकादशी के दिन आपको अपना मन शांत रखना चाहिए। इस दिन किसी से भी लड़ाई झगड़ा या कल क्लैश नहीं करना चाहिए। व्रत में श्री लक्ष्मी नारायण को काले रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस दिन पूजन के दौरान लाल या पीले रंग के कपड़ों का प्रयोग करना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर कभी भी जूते चप्पल नहीं रखना चाहिए। झाड़ू भी नहीं रखनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अपने घर के मुख्य द्वार पर झाड़ू रख देता है या फिर चप्पल रख देता है तो माता लक्ष्मी तुरंत वापस लौट जाती हैं और माता लक्ष्मी क्रोधित अवस्था में लौटती हैं। और जिस घर में मां लक्ष्मी प्रवेश ना करें, ऐसे घर में उनकी बड़ी बहन दरिद्रता प्रवेश करती है। आपने जरूर देखा होगा कि लगभग हर एक मनुष्य अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू और जो हरी मिर्च होती है ये टांग कर रखते हैं। लेकिन क्यों रखते हैं? इसको टांगने का कारण क्या है? दोस्तों, नींबू और हरी मिर्च दरिद्रता का आहार है और जब उनको अपना आहार मुख्य द्वार पर ही मिल जाएगा तो वह आपके घर के अंदर आपकी रसोई में प्रवेश नहीं करेंगे। इसीलिए अधिकतर लोग यह भी पूछते हैं कि हम मेहनत तो करते हैं, ना ही उसका फल मिलता है, ना ही घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती। तो देखिए, मानसहानि करते हैं, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी नहीं आती। दूसरा, घर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। अधिकतर लोग जो हैं वह खंडित मूर्ति की पूजा करते रहते हैं, लेकिन जिस घर में खंडित मूर्ति होती है वहां कभी भी देवी देवता वास नहीं करते। तो चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि पुत्रदा एकादशी के दिन और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें आपको नहीं करने चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।
क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें।